मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे 2017 का जो है, और अभी तक जो है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जो है कि आप बहुत ही जो है ट्रिक के माध्यम से आपका सॉल्यूशन कराया गया है। तो इसमें बात करेंगे हम लोग 2017 का। और हाँ, अभी तक जो है कि हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए इस टाइप की नई नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया क्या है, जरा वो समझिए। कह रहे कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 18, 36 दे रखा है, 12, 18, 36 और दे रहा है 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या, देखिए इनके बीच जो है कितने कितने का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। 4-4 का अंतर है कि नहीं है, 4-4 का अंतर है। ठीक है, इनके बीच 4-4 का अंतर है। तो जो ये वैल्यू दिया गया है 12, 18, 36, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 180। आपको तो एलसीएम पता होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और 180 जो एलसीएम आएगा उनमें से, यानी इसमें से जो इन संख्याओं का अंतर जितना हो रहा है उतना घटा दीजिए। 4 अंतर हो रहा है तो 4 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब यह बताइए 10 में से 4 को घटा 6 गो हुआ, यह 1 हुआ, 7 हुआ, 176 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। समझ में आया बहुत अच्छी तरह से। बस कुछ नहीं करना है, इनका जो है कि आप एलसीएम निकालिए। जितना एलसीएम आएगा इन संख्याओं का जो अंतर है, अंतर को ही एलसीएम में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपका जो आंसर फाइंड होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आया बहुत अच्छी तरह से। आगे बढ़िए। आगे प्रश्न नंबर 2 का जो है कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरे का मैं यहाँ पर जो है ट्रिक जो है कि लिख दिया हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप तुरंत ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप का रहेगा तो, यानी कि अन्यथा दूसरा टाइप का रहेगा तो ये आपका लागू नहीं होगा। करें कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यदि P जो है किसी कार्य को T दिन में पूरा करता है, यानी कि P जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, T दिन में यदि आपका करता है, यानी कि T इसमें दिया है आपका कितना 9 दिन में कर सकता है। यदि Q P से कितना परसेंटेज अधिक है, 50% अधिक है, अधिक समय लेता है, यानी कि सक्षम आपका है, ठीक ना, अधिक सक्षम है, ऐसे कर सकते हैं। तो Q द्वारा उसी कार्य को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा T। टाइम कितना लिया है, 90 गुणे 100 हो जाएगा, बाटा में 100 आप प्लस परसेंटेज यानी कितना हो जाएगा, 50। अब यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 900 हो जाएगा कि नहीं होगा, कर दीजिए 900 कर दीजिए, बाटा में या कि ऐसे रह दीजिए 9 गुणे 100 बाटा में आपका हो जाएगा 100 कितना, 50, 150। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए 50 से कटाइए तो 50 दूनी के 100, 50 तिया 150, 50 दूनी के 50। अब यह हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6। कितना दिन लेगा भाई, यानी कि कह रहा है कि Q को उसी कार्य को करने में, यानी Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी क दिन लगेंगे भाई, 6 दिन लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए ये तो उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया है। बस ये आप ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक आपका क्या है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि यदि आपका जो है P किसी कार्य को आपका जो है कि ऐसे कर देते हैं 10 दिन में कर सकता है। यदि Q P से जो है कि आपका, यदि आप मान लेते हैं 20% अधिक का कार्य जो है करने में सक्षम है, तो अधिक समय लेता है, यानी इतना परसेंटेज अधिक समय लेता है। यदि Q द्वारा उसी कार्य को करने में लगा समय कितना होगा, तो आप तुरंत फाइंड कर लेंगे मानडा करके। ठीक ना, यानी ये सक्षम है, यानी कि N% क्या है, ये सक्षम यानी अधिक कार्य कर सकता है N पर, यह 20% जो ही अधिक आपका कार्य कर रहा है। ठीक ना, तो ये आप ऐसे करेंगे। समझ में आया। चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा ना तो पूरा देखिएगा पहले। यदि वीडियो आपको अंत तक यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को जाते जाते जो है कि 1 लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर की, हम बात कर लेते हैं भाई
तीसरा नंबर क्या है, बहुत सिंपल, सिर्फ आपको फार्मूले पे रख देना है। चलिए तीसरे नंबर में कह रहा है कि 7 सेमी आधार त्रिज्या वाले 24 सेमी ऊंची शंकु को तैयार किया जाए। देखिए मैं ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कैसे आपको ग्राफ बनाया जाए। आपका जो ग्राफ बनाया जाए, ये आपका शंकु हो गया। करेगी ये जो शंकुआ है यह कितने का आधार का है, आधार 7 सेमी त्रिज्या, यानी कि इसका जो आधार है कितना सेमी त्रिज्या का है, 7 सेमी त्रिज्या, यानी कि आर बराबर कितना 7। और करे इसकी जो हाइट है ना पूरी, हाइटवा कितनी है 24 की है। 24 सेमी ऊंचे शंकु को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी, जबकि कह रहा है कि भैया पाई का मान रखिएगा आप लोग 22 बटा में कितना 7। समझ में आया। तो आप लोगों को पता होगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस इसके बाद होता है पाई आर एल, यही ना होता है संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे प्रिय छात्रों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर अंडर रूट में पाई आर एल, जहां पर एल जो है इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है एल, लेकिन हम लोगों को अभी जो है आपका जो है कि एल पता नहीं है, तो एल आप निकाल लेंगे। तो एल के लिए डायरेक्ट यहाँ पर एल को हटा करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कर्ण में आप लिख सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का क्या स्क्वायर, जहां पर एच आपकी हाइट है 24 है, तो यहाँ पर एच बराबर आपका कितना दे रखा है 24, बस रखिए। पाई का मान 22 बटा में 7 रख दीजिए, और त्रिज्या कितना है 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। आप प्लस पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे त्रिज्या कितनी है 7 की, अंडर रूट में आ जाओ। एच का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप प्लस आर का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी के 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 8 17 को 7 हासिल 1, 4 1 5, ये 500 कितना हो जाएगा 76। तो ये हो गया आपका टोटल, यहाँ पर लिख सकते हैं एक ही बार 500 कितना 76। तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 और 7 कम 7 7 जो है 7 से गुणा करिए, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1, 7 दूनी के 14 कितना 15, आप प्लस यह हो जाएगा 22 गुणे, जोड़ दीजिए 9 6 15 को 5 हासिल 1, अब यह हो जाएगा 7 4 11 हो गया, 12 को 2 हासिल 1, ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा 5 4 9 और कितना 10, 1025, सही है नहीं, 7 4 11 1 12 को 2 हासिल 5 1 कितना 6 625, और 625 जो है कितने का वर्गमूल है आपका, कितने का है 25 का, यहाँ पर हो जाएगा 154, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, प्लस 25 दूनी के 50 को 0 हासिल 5, और 25 दूनी के 50 5 55, जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, 5 5 10 को 0 हो जाएगा हासिल 1, 5 1 6 1 हासिल 1 कितना 7, 700 कितना हुआ 4, यानी कि जो आपका टोटल जो है पृष्ठ, यानी कि जो लौह चादर आपकी आवश्यकता होगी 704 है ना, 704 जो है कि सीएम स्क्वायर की आवश्यकता होगी मेरे प्रिय छात्रों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। समझ में आया। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर ही उस पे चादर आपका लगेगा, जितना उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा उतना ही उसको जो है निर्माण करने में चादर आपका लेगा। समझ में आया। चलिए समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 हम लोग जो है कि मॉडल पेपर जो सॉल्यूशन कराया गया था आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोबारा आपका आया है, कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, 4 नंबर में ना कुछ नहीं करना है, पहले ग्राफ बना देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिएगा कह रहे कि एक आयताकार टीन सीट, यह मान लीजिए एक आयताकार टीन सीट हो गया, सपोज दैट मान लीजिए ये ठीक ना, अब ये हो गया और ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो 12 सेंटीमीटर लंबी, हाई जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर लंबी है, अब 5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। समझ में आया ना, ध्यान दीजिएगा। और जब इतना हो गया तो कह रहे इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड, यानी कि
वेलिट किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श, यानी कि इसको एक दूसरे से ऐसे क्या कर दिया जा रहा है, स्पर्श, तब तो अब यह ऐसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब स्पर्श करा देंगे ना तो अब यह ऐसे बन जाएगा, अब यह ऐसे बनेगा। हाई दोनों सिरा स्पर्श हो जाए, यानी कि आमने सामने का सिरा, यानी कि ये दोनों स्पर्श हो गए, यानी ऐसे मोड़ा जा रहा है। तो हाई जो पूरा मान है, देखिए जो 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा परिधि का काम करेगा। किसका काम करेगा, परिधि का, वृत्त की परिधि। तो जो परिधि है मेरे प्रिय छात्रों, आपका 12 सेंटीमीटर का काम कर रहा है, और जो ये आपका है हाइट है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ क्या रहा था, कह रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर आपको पता होगा कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए पहले आपको उसकी त्रिज्या चाहिए, तभी तो आयतन निकाल पाएंगे। तो आपकी परिधि दिया है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है, आर होता है ना, बराबर 12, 2 छके 12। तो पाई आर बराबर त्रिज्या हो जाएगी 6 बटा में कितना, त्रिज्या तो निकल गई। अब आप लोगों को पता होगा मेरे प्रिय छात्रों कि बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, पाई आर स्क्वायर क्या एच। तो बस कुछ मत कीजिए, पाई और आर की जगह पर जो है कि त्रिज्या 6 बटा में पाई है, यानी कि 2 बार लिखना है, तो 6 बटा में पाई गुणे 6 बटा में पाई, और गुणे ऊंचाई कितनी है 5। पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, 6 छवे के 36, और 36 में जो है ना ऐसे कर दीजिए, 6 5 30 और 3 6 18, यानी कि 30 6 18 का मतलब 3 से 6 में गुणा 18 होगा, एगो जीरो बढ़ जाएगा, 3 6 18, यानी कि बटा में, यानी कि 180 बटा में क्या पाई। 180 बटा में कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों, पाई हुआ। जो कि आपका ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आया ना। अब तो ये बहुत ही सिंपल रहा, ठीक ना, 20 फार्मूला रहा, याद रहेगा ना, तो बस आप कर लेंगे, तुरंत फटाक से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस टाइप का एक बार क्वेश्चन और आ चुका था, जो मॉडल में मैं सोल्यूशन कराया हुआ, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का प्रश्न आ चुका है, और आप उसका सोल्यूशन भी कर लिए होंगे, ठीक ना। चलिए, अभी तक नहीं किए होंगे तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेव किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब तो हम लोग बात करते हैं 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। करें, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट। ध्यान दीजिएगा, 10% छूट कर रहा है ना। अब कह रहा है कि छूट का विज्ञापन देता है, 10% छूट का विज्ञापन देता है, कोई बात नहीं। करे 650, ध्यान दीजिएगा, 650 रुपया मूल्य का एक कुकर, एगो कितने का है, 500 का है, एगो कितने का है, 65 रुपया का है। तो कह रहा है कि खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुल छूट पूछ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो कुल छूट यदि पूछ रहा है तो सभी को जोड़ लीजिए पहले, तो 5 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, 6 5 11 11 1 12। कुल छूट कितने परसेंटेज का है, 10% का। तो ऐसा 10% निकाल दीजिए, बाटा में क्या 100, इससे ये कट गया, 10 से कटाइएगा, तो 10 से कम 10, 10 दूनी के 20, 10 से कम 10, पॉइंट 10 पचे 50, यानी 121 कितना 5, यानी कि 121.5 रुपया, यानी कि वही 5 रुपया नहीं, 50 पैसा है, 121.50 पैसा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कुल छूट पूछ रहा था तो आप ऐसे निकालें, क्यों कह रहे कुल आखिर में छूट कितना आपका देगा। तो आपसे यदि कहा था कि ये बताइए 650 रुपये में कितना छूट रहा था, कितना छूट होगा, तो आप 10% निकाल देंगे, इसका तो छूट मालूम हो जाएगा। यदि उसी तरह से इसमें करेंगे तो भी आएगा, इससे करेंगे तो भी। यदि अलग अलग निकाल के आप जोड़ेंगे छूट को तभी आपका निकल जाएगा, या सभी को आप जोड़ करके एक ही बार 10% उसका निकाल दीजिए। कन्फर्म है, समझ में आया। चलिए, तो ये आपका 121.50 यानी 121 रुपया 50 पैसे की टोटल छूट होगी। यही पूछ रहा था ग्राहक को कुल कितने छूट मिली है, यही पूछ रहा था ना, समझ में आया। चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न का सलूशन। देखिए 6 नंबर का प्रश्न का सलूशन क्या है, तो ये आपका आंसर रहा, कंफर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है कि 5 नंबर कंप्लीट कर लिए ना। अब 6वें में आपको क्या करना है, जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है,
अब ये दे रखा है कि वायु नहीं आयु है, ठीक ना। आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योग आपका 10 वर्ष बाद, योगफल जो है कि 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहे हैं ना। तो मान लेते हैं कि छोटे भाई जो है वह x वर्ष का है और बड़ा, ध्यान दीजिएगा इनके बीच अंतर 8 का है ना, इनके बीच अंतर कितने का है 8 का। तो जब हाई x का है तब तो बड़ा का x प्लस कितना हो जाएगा 8, ये 8 अधिक होगा तभी तो उनके बीच का अंतर 8 होगा, ठीक ना। अब ये कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, अब ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो इस समय x का है तो 10 वर्ष बाद 10 प्लस x होगा। अब देखिए हाई जो है x प्लस 8 का बड़का का उम्र है और 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्नानुसार यदि आप उठाएंगे तो क्या बनेगा, प्रश्नानुसार। एगो बात जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि दोनों भाइयों को आयु का 10 वर्ष बाद योग, तो पहले 10 वर्ष बाद योग कितना हो जाए, देखिए 10 वर्ष बाद का है ना। अब कह रहे हैं इनका योग 10 वर्ष बाद का जो योग है यानी x और x आपका 2x हो जाएगा और 10 8 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, यानी कि ये जो 10 वर्ष बाद वाला जो योगफल है वह बराबर हो रहा है, यानी कि दोगुना हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा पहले का आयु है x प्लस 8, यानी कि x कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 हो जाएगा, 2x प्लस 8। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पहले, कह दोनों भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद, जो योगफल है 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। ये 10 वर्ष बाद वाला जब हाई दोगुना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा करीब 10 वर्ष बाद वाला जो योगवा है हाई दोगुना हो जाएगा पहले वाला से इन 10 वर्ष बाद का योग जो है दोनों का ये दोगुना, ये पहले वाला यानी पहले वाला ये है ना, यानी इन पहले वाला से जो हाई वाला है 10 वर्ष बाद वाला है इनका जो योगफल है दोगुना हो जा रहा है पहले वाले से। तो जब हाई दोगुना हो रहा है पहले वाले यानी ईसा से दोगुना हो रहा है तो इसको भी बराबर करने के लिए इसमें क से गुणा 2 से, क्यों, क्योंकि जब 10 वर्ष बाद हाई दोगुना हो रहा है तो 10 वर्ष बाद ये भी तो होगा दोगुना होगा 10 वर्ष बाद। तो अब आपका जब ये दोगुना हो रहा है तो ये भी इसमें भी क से गुणा करना पड़ेगा 2 से। यदि ये 5 गुना होता तो ये भी इसमें भी क से गुणा 5 से गुणा, या ये 10 गुना हो रहा है या नहीं है तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए तभी हो जाएगा, और नहीं तो हमें 10 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, ताकि दोनों का जो इक्वेशन है आपका क्या हो जाए बराबर। कन्फर्म है। जब ये आपका यदि दोगुना होता तो आप इसमें गुणा करते और जब ये दोगुना हो रहा है तो आप इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि दोनों भाइयों के आयु के 10 योगफल 10 वर्ष बाद का दोगुना, तो जो योगफल 10 वर्ष बाद वाला जो आयु है इसका योगफल जो है दोगुना हो जा रहा है इस पहले वाले से, तो इसका योगफल दोगुना का मतलब योगफल पहले कर दिए और दोगुना हो रहा है तो इसको ही बराबर करने के लिए इसमें कैसे गुणा 2 से गुणा आपको करना पड़ेगा। समझाने के लिए इतना समय आपका लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हल कर दीजिए तो दो इसमें से कॉमन हो जाएगा तो आपका x प्लस हो जाएगा 14 हो गया बराबर 2 कॉमन ले लिया गया है। अब ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 8, समझ में आया। अब गुणे 2 से 2 क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब देखिए तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 8, इसको उधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 2x माइनस x, यह हो जाएगा 14 माइनस 8, घटा दीजिए 8 6 14, यानी कि यह हो जाएगा x, यानी x बराबर कितना हो गया, यानी कि छोटा का उम्र जो है कि 6 वर्ष का है, 6 वर्ष हुआ छोटा वाला, यानी कि छोटा वाला 6 हो गया, बड़का कितना हो जाएगा तो 6 को 8 हो कितना हो जाएगा 14, और इनका अनुपात निकालना है ना तो 6 बटा में 14 का यदि अनुपात 6 और 14 का अनुपात निकालते हैं तो 2 3 ये 6 और 2 7 14, यानी कि यह हो जाएगा 3 संबंधी कितने का 7, यानी कि दोनों भाइयों के आयु का अनुपात हो जाएगा 3 संबंधी कितना 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसको समझाने में ज़्यादा समय लग गया क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन अब भी हो रहा होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग सोच रहे होंगे सर वहाँ उसमें क्यों मल्टीप्लाई किए,
इसलिए किए हूँ कि 10 वर्ष बाद के योग का जब ये दुगुना हो रहा है, 10 वर्ष बाद जो है योगफलवा जो है दुगुना जब हो जा रहा है, तो इसको भी योगफल करके इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा का। इसको कंडीशन को, इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं भाई कि प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन क्या है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3/7 यानी कि दोनों भाइयों के आयु का अनुपात जो होगा 3/7 का होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। चलिए तो इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे कि 7 नंबर का क्वेश्चन है वह कितना होगा, कैसे हल किया जाएगा वो देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से, देखिए शिक्षक कितने हैं ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। शिक्षक जो है आपके कुल 30 हैं, 30 को टोटल जो है कि आपकी संख्या हो गई। अब इसमें करें 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, इसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति हुई। कह रहा है कि 60 वर्ष का शिक्षक जो है चला गया, ठीक है, 60 वर्ष का शिक्षक चला गया। तो मान लेते हैं कि आयु ना, तो अब ये पता नहीं है कि सभी शिक्षकों की आयु कितनी थी, सभी का योग जो है आयु कितनी थी। मान लेते हैं कि माना कुल आयु, तो मान लेते हैं कुल आयु बराबर कितना थी, यस थी कुल आयु ना। तो जब देखिए 30 शिक्षक में से यदि कुल की आयु यानी कि यक्स वर्ष है, कुल आयु यानी 30 जो है कि जो भी शिक्षक 30 हैं, 30 शिक्षकों की आयु जब जोड़ी जा रही है, उसकी 30 शिक्षक रहेंगे तो उसकी तो आयु कुछ होगी ना, उनकी आयु जब जोड़ी जा रही है तो कुल आयु मान लेते हैं कितना वर्ष हो जा रहा है, यक्स वर्ष, ठीक ना। तो अब करें मध्यमान कितना होगा ध्यान दीजिएगा, तो करें मध्यमान ना, तब तो माध्य आपका कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र, तो माध्य बराबर होता है कुल आयु, कुल शिक्षकों की आयु का योग, यानी आयु दिया है तो आयु मान लेते हैं यक्स है, बाटा में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है 30, यानी कि माध्य शुरू में हुआ था यक्स, बाटा में कितना 30, यक्स बाटा में 30 आपका कुल माध्य हो गया। ध्यान दीजिएगा कुल योग यानी कुल आयु का योग बाटा में कुल शिक्षकों की संख्या, तो आयु का योग यक्स वर्ष है टोटल, यानी 30 शिक्षक की जो आयु है वह एक्स वर्ष की है, कितने शिक्षक है 30, तो ये तो मध्यमान निकला। अब देखिए अब करें इसी में से जो है, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन दी, दूसरी कंडीशन में आइएगा। दूसरी कंडीशन में करें जो माध्य है, यानी कि माध्य में कह रहा है कि जो माध्यवा है यक्स बाटा में 30 जो माध्य है, इसमें से क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। 60 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त शिक्षक हो गया के स्थान पर, यानी कि अब ये देखिए ये आपका पूरा एक्स वर्ष के सभी हैं, सभी आयु का योग यक्स वर्ष है ना, तो एक्स वर्ष में से 60 वर्ष के जो शिक्षक है वो चला गया, 60 वर्ष का शिक्षक जो है वह चला गया। और 60 वर्ष के शिक्षक जब चला गया, एगो जो शिक्षक है 60 वर्ष का वो चला गया, और इसके स्थान पर एगो और शिक्षक आ गया, कब वर्ष का 30 वर्ष का, तब यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र यक्स बाटा में 30, और यह घटेगा तो हो जाएगा -30, होगा कि नहीं होगा, दोनों को हल करेंगे तो -30 हो जाएगा। यानी कि यह जो है ये तो मध्यमान को इंडिकेट कर रहा था फर्स्ट कंडीशन वाला, यानी x बाटा में 30, और इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस कितना 1, क्योंकि 30 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो माध्यवा पहला था, पहला माध्यवा के बाद जब वो शिक्षक चला जा रहा है 60 वर्ष का, एगो 30 वर्ष का आ रहा है, तो उसमें कितने का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वह घटेगा कि बढ़ेगा। तो आपसे पूछ रहा था क्या करे शिक्षकों की माध्य की आयु 6 माह घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी, उतने ही रहेगी, 2 वर्ष घट जाएगी। तो जब यह शिक्षकों की माध्य ये इतना है, तो ये तो आपका पहले वाला है, ये कंडीशन ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 है, अब माइनस में जब इंडिकेट करता है तो घटता है, अब प्लस में रहेगा तो क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि -1 क्या होगी घट जाएगी, यानी कि -1 क्या होगी घट जाएगी। समझ गए होंगे, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना है, आप टोटल शिक्षक जो है 30 को है, आप मान लेते हैं 30 की आयु का जो योग है आपका x वर्ष, 30 की आयु का जब योग जोड़ा जा रहा है टोटल आपके x वर्ष के हैं,
अब कह रहे कि इनका जरा मध्यमान निकाल लेते हैं, तो कुल वह आयु बटा में शिक्षकों की संख्या, तो पहली कंडीशन मध्यमान इतना था। आज जब चले जा रहे हैं शिक्षक और फिर आ रहा है शिक्षक, तो उस समय देखते हैं मध्यमान कितना है। तो जब 60 को चला जा रहा है, 60 वर्ष का चला जा रहा है, 30 वर्ष का आ रहा है 60 वर्ष के स्थान पर, तो आपका शेष कितना हुआ, 30 हुआ माइनस में। आज जब इसका 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी कि x बटा में 30 और माइनस कितना, कंडीशन ठीक है। यानी कि यह जो है पहले वाला माध्यमान था, अंतर कितना हो गया -1 का, यानी कि -1 जो है आपकी घट जाएगी। तो समझाने में इतना समय लग गया, आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझाने में जो चीज़ें समझानी पड़ती है ना, आपको जो समझाने में ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर की कंडीशन ये आपको दिक्कत कर रहा होगा, ठीक ना, ये आपको कंडीशन दिक्कत कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर x/2 ये पहले का माध्यमान है और ये -1 जो है आपका वो घटाने का इंडिकेट कर रहा है। यदि प्लस में होता तो बढ़ जाती। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, बी करेक्ट हो रहा है। एक जो है माइनस नहीं दे, 1 वर्ष घट जाएगी, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है तो घटने का है ना, यानी 1 वर्ष जो है अब क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ मैं लेकर आपको चलता हूँ प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 का सोल्यूशन मैं करा देता हूँ। तो ये 7 रहा, जरा इसको रिपीट कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा आप लोग जो है रिवाइज कर लें, ठीक ना। चलिए बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा। करे गीता ने 1.34 किलोमीटर, करे 1.34 जो है किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद, समय दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, दे रखा है समय दे रखा है 4 सेकंड। क्या दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। और जो डिस्टेंस है, दूरी जो है आपका दे रखा है 1.34। तो कह रहे हैं कि आवाज की यात्रा की गति, तो चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या, समय। टाइम सेकंड में है, टाइम किस में है, सेकंड में है। जो किलोमीटर में आपका दिया है उसको किस में बदलेंगे, मीटर में, ठीक है। तो आपका दूरी जो होगी, दूरी 1.34 किलोमीटर में है, तो मीटर में बदल दीजिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। बटा में समय कितना दे रखा है, 4, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 1340, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएगा, इसमें से 1 जीरो बचेगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो काट देगा। तो यह हो जाएगा बटा में कितना, 4, डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, 4 3 12, 4 5 20, यानी 335 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इतना मीटर जो है प्रति सेकेंड की रफ्तार होगी। यही पूछ रहा था कि आवाज की यात्रा करने की गति क्या होगी, 335 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। मेरे प्रिय छात्रों, ये उम्मीद हुई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कि प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। और बढ़ते हैं हम आपको लेकर के प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर चेंजिंग क्यों किया गया, ये किलोमीटर में नहीं है, ये सिर्फ मीटर में होता तो चेंजिंग नहीं करना पड़ता, सिर्फ 4 से भाग देते हैं, लेकिन यह मीटर में है और एक समय सेकेंड में दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं है। चलिए 9 नंबर का देखिए। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो है आपको फार्मूला याद रखना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए 10% आर जो है आपका 10% दे रखा है प्रति वर्ष की दर से। कह रहे हैं कि 1800 पर, यानी कि आपका मूलधन दिया है 1800 पर भाई दे रहा है, 1800 पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई दे रखा है भाई, सीआई दे रखा है 300 कितना 75, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है आपका 375 378 है। तो वर्षों में देखिए, वर्ष में देता तो चेंजिंग नहीं करना, यदि माह में दिया रहा था तब तो चेंजिंग करना पड़ता है, लेकिन वर्षों में दिया है तो कुछ चेंजिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि क्या पूछ रहा था, पहले ये देखिए समय पूछ रहा था, यानी करें कि एन जरा बता दीजिए मेरे प्रिय छात्रों कि एन आपका कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि सीआई बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, पी कोष्टक में होता है 1 प्लस आर बटा में, पहले मैं फार्मूला रख दे रहा हूं, आर बटा में
100 का पावर n माइनस 1। ये तो आप फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CI है 378 और P कितना है 1800 है। आप क्वेश्चन देखिए विस्तार से मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से आप इसका बटा लगा सकते थे, ठीक ना। 1 प्लस R परसेंटेज की दर है 10/100 पावर n माइनस 1 कंडीशन, ठीक है। अब इसको आप इसका गुणा कहते हैं, इसको इधर हटाइए 378 बटा में कितना 1800 हो जाएगा। 378 बटा में 1800 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ये तो इधर भाग गया ना, अब ये -1 बचा तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, इससे ये कट गया। अब 10 से कम 10 से 11 11 बटा में कितना हो जाएगा 10 का पावर n हो गया -1। अब -1 है इधर भेज दीजिए तो +1 हो जाएगा, यानी 378 हो जाएगा। अब बटा में कितना 1800 अब +1 इक्वल टू हो जाएगा 11 बटा में कितना 10 का पावर n। जोड़ दीजिए 1800 से 1 में गुणा 1800 होगा, 1800 में 378 जोड़ दीजिए तो 8 3 11 यानी 2178 कितना हो जाएगा 2100 कितना 78 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और 2178 बटा में कितना हो जाएगा 18। 2178 बटा में 1800 होगा इक्वल टू हो जाएगा ये 11 बटा में कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा। अब देखिए अब 2178 जो है मेरे प्रिय छात्रों, 2178 को आपको ये देखना है यह किसका घन है। 2178 जो है आपको ये देखना है कि यह किसका घन है। और कटेगा तो हम लोग कटा देंगे, कटेगा तो क्या करेंगे कटा देंगे। 18 से कटेगा 18 एकम 18 कटा दीजिए, और ये हो जाएगा 21 को कटाएंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, और 18 एकम 18 18 दूनी के 36 हो गया, 36 हो गया, एक बच गया 18 एकम 18 121 यानी कि ये हो गया 121 बटा में कितना 100 इक्वल टू 11 बटा में कितना हो गया 10 का पावर n, ठीक ना। अब 21 बटा में 100 है तो इसको घात के रूप में क्या लिख सकते हैं 11 बटा में 10 के सर पे कितना लिख सकते हैं 2, 11 बटा में 10 बट पावर n। बेस बराबर है घातों की तुलना कर दीजिए तो यहाँ कि n बराबर कितना मिल गया 2, यानी कि जो समय लगेगा यानी कि 1800 पर यदि 10% का ब्याज यदि लगता है तो वह टोटल इतना हो जा रहा है, यानी कि समय कितना लग रहा है भाई, यानी कि 378 रुपया जो है कि आपका ब्याज होने में, चक्रवृद्धि ब्याज होने में आपका कितना वर्ष लग जाएगा भाई 2 वर्ष लग जाएगा। समय कितना वर्ष लग जाएगा 2 वर्ष। ये रहा आपका क्या आंसर हो गया। और हम लोग जो है कि ऑप्शन की यदि बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। 2.0 का मतलब यानी कि 2.0 का मतलब वही ना 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। पी दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था और आपका परसेंटेज दिया था और फाइंड करना था समय। तो एसआई के लिए एसआई बराबर यही होता है, आसानी से जो है कि एसआई मालूम था, पी मालूम था, आर मालूम था, तो आसानी से एन हम लोग फाइंड कर लेंगे। कन्फर्म हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन। ये बहुत ही ट्रिपिकल है, यानी कि सिंपल तरीके से आप हल सकते हैं मुजबानी, ठीक ना। आपको घात का चेंजिंग आना चाहिए, घात का चेंजिंग बताए हैं, एक बार इसको बता दे रहे हैं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा यदि अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। अभी चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। दे रखा है n अंडरवुड में है n, x के सर पे 2 है और इसके सर पे n बटा में 2 है और इसके सर पे दिया है क्या 2। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 2 से घात में मल्टीप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा करणी में, यानी कि करणी के अंदर n है ना। अब एगो शर्त याद रखिएगा, यदि करणी में x होगा, कंडीशन याद रखिएगा, यदि करणी में x हो तो करणी हटाएंगे तो x के सर पे 1 बटा में 2 आप लिखेंगे, 1 बटा में क्या 2, यानी कि इस करणी के अंदर यहाँ पर 2 माना जाता है, यानी कि यहाँ पर करणी के अंदर 2 माना जाता है तो x बराबर हो जाएगा, यानी कि करणी में x है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, यानी 1 बटा में 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, करणी में n है तो इसको 1 बटा में n लिख सकते हैं, इंटू कितना है 2, यानी 2 एकम 2, टोटल यह हो जाएगा 2 बटा में कितना n। समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पे।
इंटू ये भी घात है तो n बटा में 2 इंटू ये भी घात है तो इंटू 2, n से n 2 से 2 कट गया यानी x के सर पे बच गया कितना 2, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी आपका करेक्ट। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूँ ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो आपके लिए जो है कि अपलोड करें हम आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।